ईरान ने साबित कर दिया कि वो अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकेगा और जिस स्टाइल में ईरान ने ईंट से ईंट बजा दी, उस पर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से निकला धन्यवाद। वास्तविक रूप से यह होती है राष्ट्र की असली ताकत। नमस्कार, मैं मुकेश सुधेनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। आज खबरों में शोर बहुत है दोस्तों, लेकिन सच थोड़ा असज है। दुनिया के एक कोने में साइकिल चल रही है और दूसरे कोने में लोकतंत्र बैलेंस बना रहा है और भारत में सब कुछ नियंत्रण में बताया जा रहा है। ईरान साइकिल की राजनीति बनाम सुपर पावर की कूटनीति। ईरान के राष्ट्रपति सड़कों पर साइकिल लेकर निकलते हैं। कोई मेगा इवेंट नहीं, कोई ड्रोन शॉट नहीं, कोई 4K कैमरा नहीं, बस साइकिल और संदेश, हम झुकेंगे नहीं। और उसी के साथ खबर आती है हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया, तेल के दाम गिरने की बात, बाजार में राहत और फिर सबसे दिलचस्प दृश्य डोनाल्ड ट्रंप धन्यवाद देते हैं। यह वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो 4 दिन में ईरान को निपटाने चले थे और समुद्र मार्ग पर अपने जहाज लगा दिए थे। लेकिन कलम से बातें की जा सकती है, मौत से बकैती की जा सकती है, लेकिन हौसलों से जंग जीती जा सकती है, जैसा कि ईरान ने करके दिखा दिया। वो अमेरिका जो दुनिया को सिखाता था कि किससे बात करनी है, आज उसी को शुक्रिया कह रहा है। क्या बदला है? ताकत या जरूरत? इजराइल ताकत से तर्क तक। अब इजराइल की जो गाजा में अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा था, आज उसी को संदेश दिया जा रहा है, रुकिए। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा गया, लेकिन कूटनीति की भाषा में साफ लिखा है, अब और नहीं। और यही अंतरराष्ट्रीय राजनीति है जहां बम से ज्यादा असर बयान करता है। भारत सब चंगा बनाम संसद की हकीकत अब आई है भारत में, जहां हर सवाल का एक तय जवाब होता है। सब चंगा, कसौटी में गंगा। नरेंद्र मोदी ये नेतृत्व में दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आपने 1000 बार यह बात सुनी होगी, लेकिन आज संसद में गिनती अटक गई। भारतीय जनता पार्टी, जिसे अजय बताया गया, वो एक संख्या के सामने रुक गई। 360 चाहिए थे और अचानक मजबूत सरकार का नैरेटिव थोड़ा कमजोर दिखने लगा। अचानक जागा हुआ किरदार विपक्ष। अब सवाल विपक्ष पर भी, जो अक्सर टीवी डिबेट में हार जाता है, लेकिन आज संसद में खड़ा हो गया। राहुल गांधी और उनके सहयोगी, जो कल तक निष्क्रिय कहे जाते थे, आज गणित में सक्रिय हो गए। क्या यह रणनीति थी या सरकार की अति आत्मविश्वास की गलती? मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, सवालों का मौन व्रत, और अब सबसे दिलचस्प किरदार मीडिया, गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते थे।
जो हर छोटी बात को ब्रेकिंग बना देता है, लेकिन आज इतनी बड़ी खबर और अजीब सा सन्नाटा, ना प्राइम टाइम पर बहस, ना बड़े बड़े ग्राफिक्स। क्यों? क्या ये वही मीडिया है जो हर दिन राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटता है, या फिर कुछ सवाल पूछने की अनुमति नहीं है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, नया खेल, नए नियम। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ अमेरिका, तीसरी तरफ इजराइल, चौथी तरफ भारत। सब अपने अपने नैरेटिव में फंसे। लेकिन असली खेल क्या है दोस्तों? ताकत अब सिर्फ सेना नहीं, ताकत अब नैरेटिव है, और नैरेटिव वही बनाता है जो सवालों से बच जाता है। देश में बताया जाएगा सब कुछ ठीक, दुनिया में बताया जाएगा भारत मजबूत, मीडिया में बताया जाएगा जो बताना जरूरी समझेगा, लेकिन संसद की गिनती, सड़कों की सच्चाई दोनों कैमरे में से नहीं छिपते। जब साइकिल खबर बन जाए, संसद सवाल बन जाए, तो समझिए कहानी कहीं और लिखी जा रही है। यानी ईरान ने जो हौसलों की उड़ान, एक सीरियल आया था टीवी पे, देखा होगा, 5 साल की बच्ची जिसने हौसलों की उड़ान से अच्छे अच्छे के छक्के छुड़ा दिए थे। वही हिंदुस्तान जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि विश्व में डंका बज रहा है, हमारे देश के गृह मंत्री कहा करते थे कि विश्व में प्रधानमंत्री से बिना पूछे कोई काम नहीं होता है। और वही अमेरिका भारत के पीछे पड़ा हुआ है। अमेरिका जो कहता है भारत वही करता है। परंतु ईरान ने जहां इजराइल को उसकी औकात दिखा दी, उसको नाको चने चबुआ दिए, जिस तरह से इजराइल उसे गाजा समझ रहा था, लेकिन इसमें ईरान ने उनका गंजापन खोल कर रख दिया और वो साहस दिखाया। अमेरिका जैसे देश की चूल्हे हिल गई। जो डोनाल्ड ट्रंप, जिसे सन की तानाशाही भी कहा जाता है, उसे लाले पड़ गए ईरान से लड़ने में, और किसी तरह से जान बचाकर भाग निकला। इसे कहते हैं 56 इंची सीना, इसे कहते हैं देशभक्ति की भावना, इसे कहते हैं राष्ट्र समर्पित राष्ट्रपति। जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री इजराइल जाकर मदरलैंड, फादरलैंड की बात करते हैं, उनकी इस शैली का हमारे हिसाब से 140 करोड़ लोगों को नहीं समझ में आया होगा कहते क्या है। व्हाट द मीनिंग ऑफ फादरलैंड एंड मदरलैंड? क्या इजराइल हिंदुस्तान का बाप है और हिंदुस्तान इजराइल की मां? क्या सेंस है इस बात का? देखना यह है कि इजराइल की तरह जो भी देश आगे इस तरह की हरकत करेंगे, अब उसको ईरान जैसे देश इसी तरह की भाषा से जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे।